हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो बच्चे जनरली करते हैं क्लास 12th में या फिर अगर इवन क्लास 10th में हो बोर्ड एग्जाम्स में। तो ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखो, मुझे पता है अभी बहुत सारे बच्चे ना अब स्टार्ट करने वाले होंगे और बहुत ज़्यादा लेट तो हो चुका है बिकॉज फेब आ चुका है एंड अभी कुछ दिनों बाद ही हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है कि आप लेट स्टार्ट कर रहे हो। बट लेट स्टार्ट कर रहे हो ये उतनी बड़ी भी मिस्टेक नहीं है जितना है रिग्रेट करना। तो लेट स्टार्ट कर रहे हो और उसके बाद फिर रिग्रेट भी कर रहे हो कि यार अभी तक क्यों नहीं पढ़ा, अभी तक पढ़ लेना चाहिए था, अभी से स्टार्ट करूंगा तो स्कोर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें ना दिमाग में घूम रही होंगी ऑब्वियसली। बट अगर आपने लेट स्टार्ट भी करा है तभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपने अपने अंदर ये ठान लिया है कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, मुझे ये परसेंटेज स्कोर करनी है, मुझे कुछ ना कुछ करके तो दिखाना है बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसीलिए ना लेट स्टार्ट कर रहे हो दैट इज फाइन, बट ये जो रिग्रेट वाली फीलिंग आती है ना जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं, इसको हटाना है, इसको अवॉइड करना है। ठीक है, अब से डिसाइड कर लिया है तो अच्छे से पढ़ो। सेकेंड, कंपेयर मत करो कभी भी, क्योंकि जब आप कंपेयर करने लग जाओगे ना तो आप हमेशा खुद को कम आंकोगे या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो दोनों ही गलत है। ना ही आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है कि यार मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो मेरी पड़ोस वाली बहन है या फ्रेंड है जो भी है उसने तो बहुत कुछ कर लिया है, मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ है, उसका सिलेबस 2 बार कंप्लीट हो गया है। तो कंपेरिजन कभी भी मत करो। ठीक है, मैं भी बहुत ज्यादा खुद को कंपेयर किया करती थी, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती थी, तो वो चीज नहीं लानी है। ठीक है, एंड सेकंड, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि यार मैंने तो इतना कुछ कर लिया है, मेरा जो दूसरा दोस्त है ना चंगू मंगू, इसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये चीज भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कि यार मैंने तो सब कर लिया और इसने तो कुछ भी नहीं कर रखा है। तो कभी भी कंपेयर मत करो, ना ही पॉजिटिव वे में ना ही नेगेटिव वे में। ठीक है, तो कंपैरिजन नहीं करना है, बस अपने आप पे फोकस करो कि आपने कितना सिलेबस कर लिया है और कितना और करना है। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, खुद की ग्रोथ देखो, दूसरे से कंपेयर मत करो कि उसकी इतनी कम हुई है, उसकी इतनी ज्यादा हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, डिटेल लेक्चर्स अभी मत देखना। अगर लेट स्टार्ट कर रहे हो तो गलती से भी ना डिटेल लेक्चर्स खोल मत देना, क्योंकि डिटेल लेक्चर्स अगर आप देखने बैठोगे तो एक लेक्चर ही 8-10 घंटे का होता है। इतना टाइम है? बिल्कुल नहीं है। तो आपको क्या देखने हैं? वन शॉट्स देखने हैं। वन शॉट्स किसके देखें तो आपकी पर्सनल चॉइस है। मैंने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के लिए वन शॉट्स डाल रखे हैं क्लास 12 के लिए, जहाँ पे 1-2 घंटे में ही हमारे चैप्टर्स भी हो गए हैं। इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं, जहाँ पे हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो प्रैक्टिस भी कर रखे हैं। तो आप चाहो तो देख सकते हो, सारी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा ना आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स की पीडीएफ भी चाहिए होगी, तो वो मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी है। स्टडी वेयर हाउस इज द टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग ज्वाइन कर लेना। फाइल सेक्शन पे जाओगे तो वहां पे सारी जो फ्री पीडीएफ्स हैं आप लोग को मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने वन शॉट्स वगैरह देख लिए हैं तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और क्वेश्चंस के लिए प्रीवियस ईयर्स अभी बेस्ट है। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ना डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो वो स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स, तो वो कहेंगे इंटीग्रेशन से चलो स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो तो पढ़ा नहीं, कहते हैं कि चलो इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन पहले तो पढ़ता नहीं है, सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, बंद कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। डिफिकल्ट टॉपिक से स्टार्ट मत करो, इजी से करो ना, बेसिक डिफरेंशिएशन सीखो, उसके बाद जाके इंटीग्रेशन पे जंप ऑन करो। तो आपको कभी भी डिफिकल्ट टॉपिक से स्टार्ट नहीं करना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मिस भी नहीं करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो प्रीवियस ईयर से। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर्स है वो भी आपको करने हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो हमें यहीं से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक और मिस्टेक बच्चे करते हैं कि टाइम टेबल बना देते हैं कि मुझे 1 से 2 ये करना है, 2 से 3 ये करना है, 3 से 4 ये करना है, इस बीच मेरा ब्रेक होगा, और वो कंसिस्टेंटली कभी फॉलो नहीं होता है। फिर वो रिग्रेट करते हैं, यार मैं तो किसी भी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, एक टाइम टेबल मुझसे फॉलो नहीं हो रहा है। तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, टाइम टेबल से बेटर है कि आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ प्रॉपरली, कि आपने लिख लिया है मुझे पूरे दिन भर क्या काम करना है, एंड अकॉर्डिंगली टाइम भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि इस रेंज में मुझे करना है। बट जो एग्जैक्ट होता है ना कि मुझे इतने से इतने में यही करना है, डेफिनेट है, तो ये नहीं करना है। ठीक है, आपको ऑब्वियसली थोड़ा प्रोडक्टिव होना है, जिसके लिए आपको टू डू लिस्ट बनानी ही पड़ेगी कि मुझे पूरे दिन भर क्या काम करना है। बट टाइम टेबल से कई बार डिमोटिवेशन आता है, इसीलिए मैं इसको अवॉइड करने को कह रही हूँ। अदरवाइज जो बच्चे अच्छे से फॉलो करते हैं ना वो बहुत ज्यादा और भी प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स, बट मुझे पता है जो भी बच्चे लेट स्टार्ट कर रहे हैं उनके अंदर ये चीज तो नहीं होगी कि हम टाइम टेबल को प्रॉपरली फॉलो कर पाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ इट्स बेटर दैट यू मेक अ टू डू लिस्ट। ठीक है,
चल, उसके बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि चलो मल्टीटास्किंग करते हैं, एक काम हो नहीं रहा है, सर पे ले लेते हैं 4 काम, डिसाइड कर लेते हैं आज मुझे फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी, इंग्लिश भी करनी है, मैथ्स भी करनी है, सब कुछ करना है एक दिन में, है ना? क्योंकि सडन मोटिवेशन आता है और उसी दिन डिसाइड होता है कि नहीं आज मुझे सब कुछ करना है, और वो हो नहीं पाता है, फिर से फेल होते हैं, फिर फेलियर वाली फीलिंग आती है, फिर से खुद को कोसते हैं कि नहीं हो पाएगा। तो अगेन ये भी चीज नहीं करनी है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, दिन का डिसाइड कर लो कि 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सुबह फिजिक्स पढ़ूंगी, रात को मैथ्स करूंगी, दिन में थोड़ा सा रिविजन कर लूंगी। तो 2 सब्जेक्ट लो या 3 सब्जेक्ट लो, मल्टीटास्क मत करो कि नहीं सब कुछ कर लेना एक ही दिन में। नहीं, प्रॉपर्ली एक चीज पे ना कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो, अच्छे से उसको पढ़ो, ठीक है? देन क्वेश्चंस, बहुत बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, सोचते हैं वन शॉट देख लिया हो गया काम हमारा, हम चलते हैं बस एग्जाम देने और वहां पे देखते हैं तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि क्वेश्चन तो प्रैक्टिस ही नहीं करे। तो ये गलती नहीं करनी है कि बस वन शॉट देख लिया तो हो गया। यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। और कई बच्चे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं हुई है तो कुछ भी लिख के आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं। तो अगेन यहाँ पे आंसर्स अगर अच्छे से नहीं लिखे हैं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करना, ठीक है? भले ही सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस करो, ठीक है? मतलब पूरे जितना भी आपने प्रिपरेशन करी है ना उस टाइम में से सिर्फ 1 घंटा आपको निकालना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, सारे सब्जेक्ट्स के लिए हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, नोट्स बनाने हैं। चलो नोट्स नहीं भी बने तो चलेगा, क्योंकि मैंने फ्री हैंड रिटन नोट्स आप सभी लोग को प्रोवाइड कर रखे हैं। और ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? तो एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, प्लेलिस्ट की लिंक, जिसमें केमिस्ट्री की अलग से है लिंक और फिजिक्स की अलग से है। उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, डायरेक्टली डाउनलोड कर लो, ड्राइव पे खोलो, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स हैं जो खुद से लिख के मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे, उनसे प्रैक्टिस करो, ठीक है? लास्ट मिनट में ना रिविजन के लिए यही नोट्स मदद करते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पहले कोई चैप्टर पढ़ा होगा, अभी तक रिवाइज ही नहीं करा है, तो रिविजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं ना तो उनका अच्छा स्कोर नहीं आ पाता है, दिस इज अगेन अ मिस्टेक। तो ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है। ऑल्सो डेट शीट को प्रॉपरली एनालाइज करो कि कितने गैप्स हमें कौन से सब्जेक्ट में मिले हुए हैं। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो कि है तो ईजी बट गैप कम है, तो उसकी भी प्रिपरेशन पहले से करके रखनी है। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे जाके ही प्रिपेयर कर रहे हो सब, क्योंकि कई बार होता है हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर बाद में ये सोचने का फायदा नहीं होगा ना कि काश पहले पढ़ लेते। तो अभी टाइम है तो अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स का एटलीस्ट इतना सिलेबस कर लो कि आप फेल ना हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, ये सारी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा भी अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाह रहे हो सो दैट वो लोग ये मिस्टेक ना करें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप वो चीज भी छोड़ सकते हो। एंड कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताना मुझे। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।